हेलो एवरीवन, आई साहिल वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस चैनल के ऊपर हम जो हमारे केमिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज क्वांटम नंबर्स। सो अगर मैं बात करूं क्वांटम नंबर्स की, तो क्वांटम नंबर्स +1 +2 एंड बीएससी, तो ये हमारे बिल्कुल हर क्लास में ही बहुत काम आने वाला टॉपिक है। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। सो व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स वी आर हैविंग। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड वन इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास क्या होता है और इन क्वांटम नंबर्स को पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपके पास आना है तो मेरे को पता होना चाहिए कि आप कौन सी सिटी में रहते हो, मुझे पता होना चाहिए कि आप कौन सी कॉलोनी में रह रहे हो, आपका स्ट्रीट नंबर क्या है, आपका हाउस नंबर क्या है। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन पता होंगी तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पे मैं बड़े इजीली पहुंच सकता हूं। वैसे ही हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका भी एक प्रॉपर एड्रेस होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास कौन सी शेल में वो लाई कर रहा है, कौन सी उसकी सब शेल है और वो कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है। तो हमने अब एक एक करके इन क्वांटम नंबर्स को बड़े डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इस वीडियो के अंदर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि जो शेल है, कोई इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में लाई कर रहा है। तो इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल कि कौन सी शेल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दिस इज द न्यूक्लियस, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, सेकंड एंड देन थर्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लाई कर रहे हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, दिस इज n = 1, n = 2 एंड n = 3 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब अगर मैं कहूं एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, तो वो हमारे पास होती है n से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास जो n की वैल्यू होती है वो कभी भी 0 नहीं होती है। तो हमारे पास ये क्या हुआ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर हम बात करें कि इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमने n पढ़ा, इसकी हर एक शेल की कोई ना कोई एनर्जी होगी, जितनी भी शेल्स जा रही हैं इनकी सभी की कुछ ना कुछ एनर्जी है, तो हम उस एनर्जी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका एक जर्नल फॉर्मूला। तो एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, एनर्जी ऑफ शेल निकालने के लिए हमारे पास एक जर्नल फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू En is equals to -13.6 n square into z square ev. So this is the formula to calculate the energy. एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब अगर हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो if n is equals to 1 then E1 will be equal to -13.6 और हम यहाँ पे z यहाँ पे क्या है जी? z हमारे पास यहाँ पे है एटॉमिक नंबर। ठीक है जी। यहाँ पे हाइड्रोजन की हम बात करेंगे, 1 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, दिस विल इक्वल्स टू -13.6 eV। और सिमिलरली हम निकाल सकते हैं कि E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी और E3 की वैल्यू क्या आ जाएगी। हम देखते हैं कि E2 जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू -3.4 एंड E3 हमारे पास हो जाएगा -1.5 eV। अब हम एक चीज नोट कर रहे हैं यहाँ पे कि जो E1 E2 की वैल्यू हमारे पास आई, तो वो देख पा रहे हैं कि वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। अब E1 E2 E3 की वैल्यूज इंक्रीज क्यों हो रही है, इंक्रीज कैसे हो रही है देखते हैं। तो बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियस जो हमारा है वो आपके हैं पेरेंट्स। ठीक है जी। जैसे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है, वैसे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें होल्ड करके रखते हैं। ठीक है जी। जब आप अपने पेरेंट्स के पास हैं, 11th 12th में भी आप अगर हैं, तो आपके ऊपर पेरेंट्स का जो होल्ड है बड़ा अच्छा है। ठीक है जी। तो आपके अगर किसी फ्रेंड का कॉल आया 11 बजे रात को कि यहाँ पे हमने जाना है, चाय वगैरह भी के आना है, तो आप नहीं जा पाओगे, है ना, आपको पेरेंट्स का होल्ड है, नहीं परमिशन करेंगे, परमिट देंगे।
ठीक है जी। अब अगर आप कहीं बाहर है, यूनिवर्सिटीज वगैरह में है, ठीक है, वहां पे अब आपके पेरेंट्स का इतना अच्छा होल्ड नहीं है आप पे, तो आपको अगर किसी फ्रेंड ने आपसे पूछा तो आप सोच भी सकते हो जाने के लिए। तो हमारे पास जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाते जा रहे हैं, उसकी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कम हो जाती है। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि एनर्जी के बढ़ने से जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आओ अब बात करते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बारे में। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट में हमारे पास क्या है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है कि Rn इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय जेड। जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर हमने निकालना है H+1 हीलियम +1 की सेकंड ऑर्बिट का क्या डिस्टेंस होगा, तो बड़े इजीली हम इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। सेकंड ऑर्बिट R2 विल बी इक्वल्स टू 529, Z इज इक्वल्स टू 2 हियर, एंड यहाँ पे हमारे पास कौन सी शेल की बात हो रही है, 2 स्क्वायर हो जाएगा, 0.529 इंटू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसका आंसर हमारे पास निकल के आता है 1.058 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी। तो हमारे पास ऐसे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की हम क्या निकाल सकते हैं, न्यूक्लियस से दूरी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है जी। एक क्वेश्चन है, हम ट्राई करते हैं उस क्वेश्चन को। तो आओ अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। विच स्टेट ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव हैज सेम ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ H एटम। अब ग्राउंड स्टेट का अगर यहाँ पे जिक्र हुआ है तो ग्राउंड स्टेट मतलब n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो इसमें हमने निकालना है, तो हमारे पास बिल्कुल हमें सिंपल फॉर्मूला पता है, बेरिलियम 3 पॉजिटिव जो होगा और H का फर्स्ट n पे, तो हमने निकालना है कि यहाँ पे कौन सी ऑर्बिटल रेडियस पे जो ये सेम होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब R1 निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोजन के लिए अगर मैं बात करूं 0.529 n स्क्वायर बाय जेड। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 0.529 1 स्क्वायर बाय 1 विच विल बी इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी। अब अगर हमने निकालनी है बेरिलियम के लिए निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, R हमें पता नहीं है कि n की वैल्यू क्या है, तो Rn विल बी इक्वल्स टू 0.529। बेरिलियम का अगर हम फॉर्मूले की एटॉमिक नंबर की बात करें तो डेट इज 4। तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, n तो हमने निकालना है, तो n स्क्वायर बाय 4 विच विल बी इक्वल्स टू 0.529 बाय 4n स्क्वायर। अब हमें यहाँ दिया हुआ है कि सेम है, इनकी सेम रेडियस है, तो रेडियस इसको इक्वेट करके सेम हम पुट कर सकते हैं, R1 इज इक्वल्स टू Rn। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा, 0.529 इक्वल्स 0.529 n स्क्वायर बाय 4। तो n स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी और n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सेकंड इसकी ऑर्बिट होगी उस पे जो बेरिलियम हमारे पास 3 पॉजिटिव था और हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट पे क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा सेकंड क्वांटम नंबर है, दैट इज एजियोमेथल क्वांटम नंबर। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें अच्छे से, एंड ओके बाय।